स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज किन स्टॉक्स पर आपका फोकस रहने वाला है और क्या कुछ ट्रेड्स बनती नजर आ रही हैं आज आपको इक्विटी साइड पर? जी, तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स थे जहां अच्छे मूव्स बने हुए हैं। लेकिन मैं फाइनेंशियल्स का स्टॉक लेकर के आया हूं, जेएम फाइनेंशियल। देखिए, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। बहुत अच्छे से इसने करीब अपना 10 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट 93 रुपए का पकड़ा हुआ है। तो मैंने इसके भी फाइनेंशियल्स खंगाले तो मुझे क्या देखने को मिला कि सब ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर आप देखिए तो अच्छा बिजनेस है कंपनी का। मॉर्गेज लेंडिंग का भी कंपनी का एक अच्छा बिजनेस है। इसने क्या किया है कि बेसिकली जो जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस था उसमें जेएम फाइनेंशियल्स ने स्टेक बढ़ा करके 47% से 95% कर दिया है, जिसमें करीब 1282 करोड़ रुपए का कमिटमेंट है कंपनी का फॉर फंड फॉर एक्वायरिंग द कंपनी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। अगर आप रिटेल मॉर्गेज लोन बुक देखें तो करीब 61% वाई वाई बढ़ती हुई दिखाई दी है 3267 करोड़ के आसपास। जबकि दूसरी जो लेंडिंग बुक्स है उसमें थोड़ा सा एक बार डिक्लाइन देखने को मिला है, करीब 37%, 8666 करोड़ के आसपास। अगर आप डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट में देखिए तो जो ऑल्टरनेटिव और डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट स्पेस है, उसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस भी जेएम फाइनेंशियल के पास है। तो इसने क्या किया है कि जो जो क्रेडिट सॉल्यूशन बिजनेस है जेएम फाइनेंशियल का, उसने करीब 72% स्टेक एक्वायर किया है जेएम फाइनेंशियल एआरसी में, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो इसके जेएम फाइनेंशियल के बिजनेस को आने वाले समय में और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस कंपनी का अच्छा है, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह है, म्यूचुअल फंड ऑफरिंग है। अगर आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में करीब एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, जिसमें म्यूचुअल फंड एयूएम करीब 10,000 करोड़ के आसपास है, 7500 करोड़ जिसमें से इक्विटी में है। फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 1% इंक्रीज हुआ है 1000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 3% वाई वाई बढ़ा है 166 करोड़ के आसपास। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो जो कंपनी का मानना है कि जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है, अगर इसको लिवरेज आउट किया जाए अगले 2 साल में, तो जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर नेट डेट नेगेटिव हो जाता है करीब जून 2026 के आसपास। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन इंप्रूव होती है, जो करीब 2500 करोड़ के आसपास बनती है। ग्रॉस डेट में भी एक रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, करीब 4000 करोड़ का ग्रॉस डेट है एज ऑन जून 24, जो घट करके करीब 2200 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो ये जो बेसिकली इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है कंपनी में, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट कंपनी को अगले 2 साल में आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक में एक टेक्निकल मूव है, तो यहाँ पर मैंने शेयर किया। मुझे लगता है साहब इसको 111 रुपए के पहले टारगेट के लिए, जो करीब 8.5% ऊपर है, उसके लिए प्ले करें। इसके बाद 150 रुपए का ऊपर की तरफ टारगेट पकड़े, जो करीब 36% ऊपर है। स्टॉप लॉस आप करीब नीचे की तरफ इसमें रखे, करीब 93 रुपीज के जोन में। तो वहां तक आप बाय ऑन डिप्स का व्यू यहाँ पर रख सकते हैं। 93 रुपीज तक अभी जो प्री मार्केट में अगर आप स्टॉक देखें तो करीब 102 रुपए के आसपास खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई जल्दबाजी ना करे, पोजिशनल ट्रेड है सर, कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है। बाय ऑन डिप्स का व्यू है 93 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।